दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी जो कि एक सब्जी वाले की है। कहानी जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए मैंने शहर और लोगों का नाम बदल दिए हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नाम के शहर में एक मोहल्ला है। उस मोहल्ले में देवेन अपने परिवार के साथ रहता है। देवेन के परिवार में देवेन की पत्नी संध्या, उसकी माता और उसका बेटा है। ये मोहल्ले के सभी परिवार मध्यम वर्ग परिवार हैं। सभी महिलाएं गृहिणी हैं। सभी महिलाएं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, परंतु कोई भी वर्किंग महिला नहीं है। दोस्तों लगभग 10 महीने पहले इस मोहल्ले में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अनिल शाह। अनिल शाह इस मोहल्ले में सब्जी बेचने के लिए आया था। वो रेहड़ी पर सब्जी रख के फेरी लगाता था। मोहल्ले में आवाज़ मार के सब्जियां बेचा करता था। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको अनिल शाह का परिचय दे देता हूँ। अनिल शाह बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला था। उसके परिवार में उसकी 2 लड़कियाँ, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी था। दोस्तों जैसा कि सभी परिवारों में होता है, मध्यम वर्ग परिवारों में होता है, सब्जी वगैरह खरीदने का जो काम है वो ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। और उस पर अगर कोई रेहड़ी वाला मिल जाए जो कि सही दामों में सब्जी दे दे तो वो सोने पे सुहागा होता है। तो ये अनिल शाह इस मोहल्ले की गली गली में आवाज़ मार के सब्जी बेचा करता था। तो देवेन की पत्नी संध्या ने उसको बुलाया और उससे सब्जियों के रेट वगैरह पूछे। तो उसने पाया कि ये सब्जियों के रेट बाकी सब्जी वालों से कम दे रहा है और ऊपर से इसकी सब्जियां भी अच्छी हैं। उसके अलावा अनिल का बातचीत करने का तरीका और उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। धीरे धीरे समय बीता। संध्या उससे रेगुलर सब्जियां लेने लगी। लगभग हर दूसरे दिन वो आया करता था और संध्या उससे सब्जियां लेती थी। अब हालात ये हो गए थे कि अनिल कभी कभार बिना तोले ही उनको सब्जियां दे दिया करता था, जो कि बहुत ही फ्रेश और बहुत ही सस्ते दामों में वो दे दिया करता था। दीदी दीदी, अम्मा अम्मा करके वो उसने अपने व्यवहार से संध्या और उसकी सास दोनों का दिल जीत लिया था। समय बीतता गया और लगभग 3-4 महीने हो गए इस प्रोसेस को। तो एक दिन अनिल शाह ने संध्या को बताया कि वो अपना सब्जी का काम बढ़ाना चाहता है। उसकी 2 लड़कियां हैं, उन्हें पढ़ाना चाहता है, उन्हें अच्छे स्कूल में डालना चाहता है। तो अगर संध्या उसकी मदद 10,000 रुपये से कर दे तो उसकी बड़ी हेल्प हो जाएगी। संध्या को थोड़ा संकोच हुआ कि अभी 3-4 महीने ही हुए हैं इसको जानते हुए। हालांकि व्यवहार इसका बहुत अच्छा है, लेकिन 10,000 रुपये इस तरीके से देना में थोड़ा संकोचाई। इस पर सब्जी वाले ने बोला कि मैं आपको इस पैसे पर ब्याज भी दे दूंगा। जैसे ही मेरी सब्जियां बिकेंगी मैं आपको ब्याज भी दे दूंगा। और सब्जी वाले ने संध्या को बोला कि वो 100 दिन के अंदर 10,000 के 20,000 देगा। ये सुनकर संध्या को लगा कि चलो 10,000 का ही मामला है, इसी बहाने इसकी मदद भी हो जाएगी और हो सकता है अगर इस समय से पैसे वापस करेगा तो कुछ कमाई भी हो जाएगी। 10,000 सब्जी वाले को मिल गए। इस बार सब्जी वाले ने काम बढ़ाया और संध्या को समय से पहले ही ब्याज समेत पूरा पैसा वापस कर दिया। वापस करते ही नेक्स्ट डे ही सब्जी वाले ने संध्या से फिर से पैसों की डिमांड करी। उसने कहा कि अगर इस बार मुझे 40,000 दे दो तो मैं इस बार फल की रेहड़ी भी लगाना चाहता हूँ, सब्जियों के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहता हूँ। संध्या को थोड़ा विश्वास तो हो चुका था क्योंकि एक बार उसने ब्याज समेत उसको पैसे वापस कर दिए थे। थोड़ा लालच भी संध्या के मन में आ गया था कि ये पैसा दे ही देगा। संध्या ने उसको पैसे फिर वापस दे दिए। इस बार भी सब्जी वाले ने समय से पहले पैसे ब्याज समेत वापस कर दिए। धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ा। संध्या का विश्वास बढ़ता गया, वो पैसे मांगता गया और संध्या उसको पैसे देते गई। संध्या ने ये पैसे अपने पति से छिपा के सेविंग में रखे थे, वही पैसे वो उसको देती थी। धीरे धीरे करके संध्या ने उसको लगभग 2 लाख रुपए उस सब्जी वाले को उधार दे दिए। फिर अचानक एक दिन संध्या को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने सब्जी वाले से कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे पैसे दे दो। तो सब्जी वाले ने कहा कि ठीक है दीदी, मैंने इस बार लीची का बाग खरीदा है और लीची बिकते ही मैं आपको पैसा 20 तारीख को मैं पैसा वापस कर दूंगा, 20 मई को। दोस्तों 20 मई आ गई। संध्या ने सब्जी वाले का फ़ोन लगाया। सब्जी वाले का फ़ोन स्विच ऑफ था। अब संध्या को डर लगने लगा। उसने अपने लड़के को आवाज़ दी। उसने उसको बोला कि इस सब्जी वाले के बारे में कुछ जानकारी निकालो। तो संध्या का लड़का जब इस सब्जी वाले की जानकारी जुटाने में लगा तो उसके सामने ऐसी जानकारी आई कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। दोस्तों इस सब्जी वाले ने पूरे मोहल्ले से
लगभग 20 से 25 लाख रुपया उधार ले लिया था। इसी तरीके से लोगों का पैसा समय से पहले वापस करके ब्याज समेत लोगों का विश्वास जीता उसने, और फिर धीरे धीरे अमाउंट को बढ़ाता चला गया। और जब अमाउंट 20-25 लाख रुपए हो गया तो वो एक दिन मौका देख के गायब हो गया। दोस्तों, संध्या के लड़के ने जब और जानकारी निकाली तो उसको पता चला कि उसने सब्जी मंडी से भी लोगों से, किसी से आलू, किसी से फल, किसी से कुछ बेचने के नाम पे उधार ले लिया था। पैसे तो जो लिए थे वो लिए ही लिए। और इसके बाद ये पता चला कि वो एक छोटे से घर में किराए पे रहता था और परिवार समेत वो पिछले कई दिनों से गायब है। दोस्तों, ये व्यक्ति जो देखने में बहुत भोला भाला लगता था, वो इतना शातिर था कि पूरे मोहल्ले में किसी के पास उसकी एक भी फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। अगर वो किसी सीसीटीवी के सामने से कभी गुजरता था तो सर पे पगड़ी बांध लेता था या फिर मुंह पे गमछा बांध लेता था। संध्या के लड़के ने कोशिश की कि किसी सीसीटीवी में उसकी पूरी फोटो आ जाए तो उस जानकारी मिले, परंतु हर सीसीटीवी कैमरे में वो नज़र ही नहीं आता था। यहाँ तक कि बीच में वो कुछ जगहों पे अपनी बेटी का इलाज कराने गया था, तो वो डॉक्टर के भी ऐसे जगह गया जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। दोस्तों, ये सब जानकारी जब संध्या को मिली तो उसको तो मानो काटो तो खून नहीं, उसका तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। दोस्तों, इस तरह के ठगी के मामले हमारे देश में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अगर आप अखबार उठा के पढ़ो तो रोज़ कम से कम 15-20 खबरें ऐसी आती हैं कि ठगों ने किसी महिला को अपना शिकार बनाया। यहाँ तक कि ये ठग पढ़े लिखे को फ़ोन करके उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके उन्हें तरह तरह के झांसों में फंसा के शेयर मार्केट में लगाने के लिए पैसा डबल करवाने के तरीकों में फंसा के उनके पैसे को लूट लेते हैं। बड़े बड़े सरकारी नौकर जो रिटायर हो चुके हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जो पढ़े लिखे हैं, हमारी ये महिलाएं तो फिर भी घरों में रहती हैं, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। हो सकता है कि डेली बेसिस के समाचारों पर भी उनकी नज़र ना रहती हो। ऐसे ठग ऐसी हमारी भोली भाली महिलाओं के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्हें तरह तरह के तरीक़ों से लूटते हैं। दोस्तों, इस तरीके के सब्जी वाले, इस तरीके के फेरी वालों को कभी भी घर में ना घुसने दें, इन्हें घर से बाहर ही रखें। ये लोग रेकी करते हैं। कई सारे ऐसे मामले हैं जो अखबारों में आए हैं। इन लोगों ने जो घरों में सीनियर सिटीजन्स अकेले रहते हैं उनकी रेकी करके उनको लूटा है, यहाँ तक कि उनका मर्डर तक कर दिया है। मैं अपनी महिलाओं से, अपनी माताओं बहनों से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये कितने भी भोले भाले हों, कितनी भी मीठी बातें करते हो, कितना भी अच्छा बोलते हो, कितना भी दुख दर्द सुनाते हो, ये आपकी भावनाओं को जीतते हैं। पहले कभी अपनी बेटी को अपने साथ ले आएंगे, कभी बीवी को ले आएंगे, कभी अपनी गरीबी की कहानी सुनाएंगे, कभी कुछ कहानी सुनाएंगे। इनकी कहानी सुनो आप, लेकिन इनको कभी घर में नहीं घुसने देना है, इन्हें घर से बाहर ही रखना है। ये ऐसे लुटेरे जो है, ये जो ठग है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं भाग गया होगा बहुत दूर। हो सकता है गोरखपुर के ही किसी दूसरे मोहल्ले में अब वो किसी और औरत को शिकार बना रहा हो। कभी भी किसी के साथ भी पैसे का लेन देन ना किया जाए। एक सब्जी वाले की 2 लाख रुपए की हैसियत नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी किसी को लोन देता है, पैसा देता है, तो उसकी हैसियत देख करके देता है कि वापस कैसे करेगा। मैं मानता हूँ कि इनकी बातों में बड़ा मिठास होता है, बड़ी चीनी होती है। ये लोग आपको ऐसे फंसाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप फंस गए। लेकिन हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। पैसे का लेन देन घर में परिवार को बताए बिना किसी के साथ भी ना करें। आपके पास आपकी सेविंग है, आप उसको इस तरीके से गड्ढे में ना डालें। कोई भी पैसे का लेन देन आप करते हैं तो अपने घर के पुरुषों को, अपने घर के अन्य पढ़े लिखे लोगों को बता करके करें। और ऐसे लोगों को जिनको आप 6 महीने से, 8 महीने से, 9 महीने से जानते हैं, उनके साथ तो कभी भी ना करें। और इनको घर में तो बिल्कुल भी ना घुसने दें। पैसा गया तो कुछ भी नहीं गया। मान लीजिए कि यदि आपको वो चोट पहुंचा देता या आपको किसी तरह का जान से नुकसान कर देता तो वो बहुत भारी नुकसान हो जाता। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।